गुलजार नामक एक राज्य में एक सोने से सजी हुई भव्य महल में एक रानी रहती थी। उसका बिस्तर किसी दैवीय विलासिता का प्रतीक था। हर दिन वो बिस्तर मुलायम रेशमी चादरों, खुशबूदार फूलों और दुर्लभ इत्रों से सजाया जाता। गंगा रानी की दासी वर्षों से महल में सेवा कर रही थी। वो शांत, मेहनती और विनम्र थी। हर दिन वो पूरी श्रद्धा और लगन से रानी का बिस्तर तैयार करती। कभी कभी वो चुपचाप सोचत, इस बिस्तर पर सोने का एहसास कैसा होगा, क्या नींद भी शाही हो जाएगी। एक ठंडी शाम जब वो बहुत थकी हुई और अकेली थी, उसने सोचते सोचते रानी के बिस्तर पर चुपके से लेटने की हिम्मत कर ली। बस एक पल के लिए, मगर उस कमरे की ठंडी हवा, उस शांति और उस बिस्तर की गर्मी ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। उसी समय रानी कमरे में आ गई। जब उसने अपनी दासी को अपने शाही बिस्तर पर सोते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कैसे साहस किया तूने? रानी चिल्लाई। तुरंत पहरेदारों को बुलाया गया। गंगा को 60 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई, सिर्फ इसलिए कि उसने रानी का बिस्तर छुआ था। गंगा दर्द में चीख उठी। उसने रो रो कर माफी मांगी, गिड़गिड़ाई, मगर रानी का दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद गंगा ने रोना बंद कर दिया और अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। रानी ने गुस्से से पूछा, हंस क्यों रही है तू? गंगा बोली, मैं तो इस बिस्तर पर बस कुछ पल सोई और मुझे 60 कोड़े मिले। आप तो रोज इस पर सोती है, ऊपर वाला आपको क्या देगा? गंगा की यह बात किसी ने सप्पू साहब, एक अमीर और ऐशो आराम में डूबे जमींदार को सुनाई। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। गंगा के शब्द उन्हें भीतर तक झकझोर गए। अगली सुबह उन्होंने अपना महल, धन दौलत और शानो शौकत सब छोड़ दिया। वो शाही जीवन से दूर सच्चाई की राह पर निकल पड़े। वो एक संत बन गए। लोग उन्हें खटखट बाबा कहने लगे। वो जो हर दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों को ईश्वर की न्याय की याद दिलाते थे। वो कहते, जागो, आज जिस बिस्तर पर तुम चैन से सो रहे हो, कल वही तुम्हारे कर्मों की गवाही देगा। नींद तो सबको आती है, पर सुकून उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ हो। एक आम औरत की एक सच्ची बात ने एक रानी का अभिमान तो